Hello everyone, you welcome on Ashokun Biology. Today we discuss a topic of the plus one biology, that is the meiosis or also called as reductional cell divisions. ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू द हाफ. तो जो meiosis की जो टर्म होती है, the term of the meiosis is given by the Fermi and Murray. Fermi and Murray in 1905. ठीक है, 1905 में फार्मी और मोरे ने मियोसिस की टर्म को दिया था. उसके बाद क्या था, जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अगस्त वाइजमैन, प्रोवाइड्स इट्स थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स दैट क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशंस. तो अगस्त वाइजमैन ने क्या बताया था कि जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होता है, रिड्यूस टू द हाफ, वो आधा हो जाता है. उसके बाद क्या होता, एक साइंटिस्ट थे आपके वैन बेनेडेन. तो वैन बेनेडेन डेमोन्स्ट्रेट इट, इसको क्या किया, मतलब इसको प्रैक्टिकली क्या किया, प्रूव करके दिखाया कि क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द मियोसिस देयर आर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस विच आर जेनेटिकली क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, और उनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिड्यूस टू द हाफ. कितना होता है वो, आधा क्या होता है उसमें कम हो जाता है. ठीक है, इन द गैमेटिक सेल्स. तो इन देयर आर 3 टाइप ऑफ गैमेटिक सेल्स इन द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. 3 तरह की गैमेटिक सेल होती है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और जिन सेल में क्या होती है मियोसिस होगी उसको बोलते हैं मियोसाइट. ऑल गैमेटिक सेल आर कॉल्ड एज ए मियोसाइट. तो मियोसाइट जो सेल होती है, मियो मैंने म्यूसिस, साइट मैंने सेल, जिन सेल के अंदर क्या होती है मियोसिस होती है इज कॉल्ड एज ए मियोसाइट. तो जितनी भी आपकी क्या होंगी मियोसाइट होंगी तो उनके अंदर क्या होती है, गैमेटिक फॉर्मेशन होती है. तो आपकी चाहे देयर आर 3 टाइप द मियोसाइट सेल्स, दैट इज द स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म को फॉर्मेशन करने वाली सेल. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइट, जिस सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. एक होता है आपका oocytes, दो सेल्स विच डेवलप इन द एग. ठीक है, जो एग की डेवलपमेंट में हेल्प करती है उसको बोलेंगे हम oocyte. एंड थर्ड वन इज द स्पोरोसाइट, दो सेल विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर, जो स्पोर को डेवलप करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, इज कॉल्ड एज ए स्पोरोसाइट सेल को हम बोलते हैं. ठीक है, तो जो स्पोरो फॉर्मेशन होती है इट इज ए टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई, जिसमें क्या होगा, जो स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया में क्या होती है मियोसिस होती है, और मियोसिस के द्वारा क्या होती है उसके अंदर जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, जो इंटरफेज होता है दैट इज द सेम एज इन द माइटोसिस. अगर आपको इसका इंटरफेस क्या करना है, चेंज करना, तो उस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा. ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से उसका जो माइटोसिस डिफरेंस होती है उसमें इसका क्या होता है, जो इंटरफेस क्या होता है दोनों के अंदर सेम होता है. मियोसिस के अंदर क्या होता है, मेन बात क्या होगी, देयर इज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस 2 टाइम्स. जो न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है 2 टाइम्स होता है, बट द क्रोमोसोम का जो डिवीजन होगा वो क्या होता है ओनली 1 टाइम ड्यूरिंग द मियोसिस. तो जो मियोसिस का जो एम फेज है इट डिवाइड इनटू द 2 फेज. ठीक है, जो एम फेज होगा मियोसिस का वो क्या होता है 2 फेज में क्या होता है, डिवाइड होता है. इसका वहां एक होता है आपका मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो जो मियोसिस 1 है इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन. क्या है ये, रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस 2 इज ए इक्वेशनल डिवीजन. क्या होता है ये, इक्वेशनल डिविजन्स. आल्सो कॉल्ड एज होमोटिपिक डिविजन्स एंड हेटेरोटिपिक डिविजन्स. इसमें तो क्या होता है क्रोमोसोम नंबर क्या होगा आपका आधा होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या आता है सेम रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं होमोटिपिक डिविजन्स. इसमें हाफ होता है तो इसको मतलब जो सेल होती है उससे क्या होती है, जो सेल बनेगी वो क्या होती है डिफरेंट होती है, इसलिए तो सो वी कॉल इट इज हेटेरोटिपिक डिवीजन बोलते हैं. तो ड्यूरिंग द रिडक्शनल डिविजन्स देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं.
बट इन द इक्वेशनल रीजन्स या इन मियोसिस 2 देयर इज द सेपरेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होती है उसकी क्या होती है, सेपरेशन होती है। ठीक है। तो मियोसिस का जो फर्स्ट फेज है हमारा, दैट इज द प्रोफेज। तो जो प्रोफेज होता है, इट डिवाइड इनटू द 5 स्टेजेस एंड इट इज द मोर कॉम्प्लेक्स इन द मियोसिस। मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज होता है वो क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोफेज के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन्स मैट्रिल्स या थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है। एंड द ए पेयर ऑफ द सेंट्रियोल आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोफेज। ठीक है। तो एज प्रोफेज प्रोसीड्स, the first stage is come into the leptoteny, also called leptonema, also called leptonema। लेप्टो में होता है बेटा आपका थिन, और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। मीन्स क्या हुआ, इसके अंदर जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, लाइक थिन थ्रेड होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द लेप्टोनेमा एज सेंट्रियोल्स ऑलरेडी डुप्लीकेटेड, जो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन कहां पे होता है, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस का जो एस फेज होगा उसके अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। जो क्रोमैटिन मेटल हो उसका भी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। विद दिस प्रोसेस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ द जो डीएनए है क्रोमैटिन मेटल अकर इन द न्यूक्लियस, बट डिवीजन ऑफ द सेंट्रियोल्स अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो सेंट्रियोल्स थे आपकी वो क्या होती, डुप्लीकेट हो गई थी। तो उनके चारों ओर क्या होता है, एस्टर, मतलब एस्टर की फॉर्मेशन होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एस्टर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और दे टेक ए फॉर्म ऑफ द स्टार शेप। आगे चलकर जो हमारे जो एस्टर होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द स्पिंडल। वो किसकी फॉर्म लेंगे, वो स्पिंडल की सेम फॉर्म लेंगे। तो नाउ इन दिस स्टेज एज सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होंगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी, और जो सेंट्रियोल्स के अंदर क्या इन बिटवीन क्या हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्पिंडल की फॉर्मेशंस। इन दिस फेज द क्रोमोसोम आर थिनेस्ट, कैसे होते हैं वो, इन द थिनेस्ट फॉर्म। एंड थोड़े से क्या होंगे, जो क्रोमैटिन मेटल आपका क्या थोड़ा सा कंडेंस होगा, और जो क्रोमोसोम किस फॉर्म में होंगे, वो थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट। ठीक है। थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं। In this phase, all the chromosomes lie at one end of the cell, like a bouquet of the animals। जैसे एनिमल का जो एक झुंड होता है किसी एक रूम के अंदर, मान लो उनके कमरे के अंदर, वो क्या होता है, सारे एक साइड में क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो उसी तरह जैसे इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, टुवर्ड द सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द जाइगोटेनी फेज। जाइगो का मतलब जाइगोनीमा ही बोलते इसको हम, आल्सो कॉल्ड एज जाइगोनीमा। जाइगो मतलब पेयर और नीमा मतलब थ्रेड। जो क्रोमोसोम है, जो थ्रेड है, वो क्या होते हैं, पेयरिंग के अंदर आ जाएंगे। इस फेज में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाई साइड बाय साइड। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में पास में आना कॉल्ड एज सिनैप्सिस। एंड ए पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज ए बाइवेलेंट। ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है इसके अंदर, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या आएंगे, पेयरिंग के अंदर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं सिनैप्सिस बोलते हैं। और सिनैप्सिस के दौरान क्या होता है, जो एक क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट बोलेंगे। ठीक है। बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स देयर इज ए स्ट्रक्चर अपीयर्स कॉल्ड एज सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स क्या होगी, फॉर्मेशन होगी बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो सिनेप्टोनेमियल कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ थिक थ्रेड ऑफ द डीएनए प्लस प्रोटीन। इसमें क्या होते हैं, 3 थिक थ्रेड ऑफ डीएनए
प्लस क्या होता है इसमें, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है। अब इस पेज के अंदर क्या होता है, जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, इट में आकर बाय द 3 डिफरेंट वे। कितने तरीके से हो सकती है वो, 3 तरीके से हो सकती है। इसमें एक तो आपका आता है प्रोटर्मिनल, एक होता है आपका प्रोसेंट्रिक, एक होता है आपका रैंडम और इंटरमीडिएट। रैंडम और इंटरमीडिएट। तो जो प्रोसेंट्रिक होता है, इसमें क्या होता है, जो पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम से के अंदर, वो क्या होती है, टर्मिनल से क्या होगी, स्टार्ट होगी और टुवर्ड द सेंट्रोमियर्स। ठीक है। अब मान लें कि कोई भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें जो पेयरिंग वो कहां से होती है, टुवर्ड द टर्मिनल्स, और कहां किसी तरफ जाती है, वो सेंटर की तरफ जाएगी पेयरिंग होते हुए। जो प्रोसेंट्रिक है, इसमें क्या होगा, मान लें आपको दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें क्या होगा, जो पेयरिंग वो कहां से स्टार्ट होगी, सेंटर से, एंड गो टू द टर्मिनल या टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। एंड इन द रैंडम्स इट मे अकर्स एट एनी प्लेस, एट एनी पोजिशंस। ठीक है। जो आपका क्या है, जो रैंडम के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर होता है, तो वो क्या होता है, पेयरिंग आपकी होमोलॉगस क्रोमोसोम की कहीं से भी हो सकती है। ठीक है। Now the second stage is the पैचिटिनी। अब आपके क्या हुआ था, इसके अंदर जो होमोलॉगस क्या आए थे, बिल्कुल पास पास आ गए थे। जो साइनेप्स क्रोमोसोम्स है, दे स्टार्ट क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन द नॉन होमोलॉगस या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है। अब मान लिया आपका ये एक पेयर है, that is it is called as homologous, and second pair that is the non homologous। अब इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज हुआ किसका, जेनेटिक मटेरियल का, लाइक द दिस। जो होमोलॉगस पेयर होंगे क्रोमोसोम्स की, जो टेट्राड होता है, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होगी किसकी, सॉरी किसका होगा, एक्सचेंज होगा क्या, किसका, जेनेटिक मटेरियल्स का या क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका क्या होगा, वन बाइवेलेंट इक्वल टू 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। और जो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें क्या होते हैं, 2 डायड होते हैं। क्या होते हैं, 2 डायड। और 2 डायड क्या होता है, इक्वल टू द 1 टेट्राड, इक्वल टू द 1 टेट्राड के बराबर होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज ए टेट्राड्स। इसके जो इस टेट्राड के बीच में क्या होता है, आपस में क्या होगी, क्रॉसिंग और होगी। ठीक है। साइनेसिस तो होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, और उसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल्स का। तो ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। अब मान लिया आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी, इसको मान लिया आपने ई एफ और जी और एच मान लिया। क्या मान लिया, जी और एच। अब आपका जो ये जो क्रोमोसोम है, इट्स पार्ट्स गो टुवर्ड द बिलो एंड इट गो टू अपवर्ड डायरेक्शंस, जिससे आपका क्या, जो सेगमेंट का नंबर क्या हो जाएगा, जो ए पार्ट था इस क्रोमोसोम का वो चला जाएगा आपका ऊपर, और इसका जो एफ पार्ट था वो चला जाएगा ऊपर, जो सी पार्ट वो नीचे आ जाएगा, और ये डी पार्ट भी आपका क्या आ गया, नीचे आ गया, जी और एच। अब यहां पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है किसका, जेनेटिक मटेरियल का। जिस जगह पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं काइज़मेटा फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, काइज़मेटा फॉर्मेशन। द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स अकर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज काइज़मेटा फॉर्मेशन। तो जब क्या होता है, काइज़मेटा फॉर्मेशन होती है, देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो जो उससे क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 प्रोसेस होती हैं। एक तो होता है आपका ब्रेकिंग, क्रोमोसोम्स का जो एंड होगा वो क्या होगा, ब्रेक होगा, उसको बोलते हैं हम निकिंग, कॉल्ड एज निकिंग। और निकिंग इज डूइंग बाय एन एंजाइम दैट इज अ एंडोन्यूक्लियेज, अकर बाय द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स।
अब ब्रेकिंग के बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का पेयर आपस में क्या होता है, कंबाइन भी होता है आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, दैट इज कॉल्ड एज ए ज्वाइनिंग एंड कॉल्ड एज ए एनिलिंग, कॉल्ड एज ए एनिलिंग। इट इज अकर बाय द विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज एंजाइम। किसके हेल्प से होता है वो, लाइगेज। अब जो न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा उससे आपका क्या बनेगा, ए बी ई और एफ एंड सी और डी एंड सेकंड इज द जी और एच। तो आपका ये क्या बन जाएगा, न्यूर कॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यूरिंग द पैचिटिनी स्टेज ऑफ द प्रोफेज मियोसिस 1। ठीक है, तो आपका क्या है, प्रोफेज 1 चला हुआ है। तो प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है, उससे जो पैचिटिनी होता है उससे आगे प्रोसेस आते आते आपकी डिप्लोटिनी। क्या आती है, डिप्लोटिनी प्रोसेस। तो जो डिप्लोटिनी स्टेज होती है मियोसिस की, इसके अंदर क्या होता है, अब आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके अंदर, उनके बीच में क्या हुई है, पेयरिंग हुई है, एक्सचेंज हुआ है, काइजमेटा फॉर्मेशन हुई है। तो काइजमेटा फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग विद द रिपल्सिव फोर्स। अब देखो यहाँ पे पास पास में थे, अब क्रोमोसोम क्या हुआ है, क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, मतलब रिपल्सिव होने की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, आकर हो जाएगा, ड्यू टू विच दे स्टार्ट मूव फ्रॉम ईच अदर्स, but the place of the where chiasmata formation takes place does not separate. In this forms chromosome get condensed. क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और वो दे स्टार्ट सेपरेट। जब सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज ए डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, हमें डिसजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं विद द रिपल्सिव फोर्स, द मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयरिंग एंड आल्सो न्यूक्लियस अंडरगो द डीजनरेशंस। जो न्यूक्लियर है वो भी क्या होगा, ब्रेक आउट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो सेल है इट एंटर इनटू द डायकाइनेसिस। डायमेंटू काइनेसिस माने न्यूक्लियस एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है थोड़े से क्या हो जाएंगे, डिफरेंस, मतलब उनका जो अलग से हो जाएंगे। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपीयर एंड स्टोर इनटू द वेसिकल्स के अंदर क्या होती है, वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, एंड काइजमेटा फॉर्मेशन गेट डिसअपीयर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जहां पे काइजमेटा फॉर्मेशन हुई थी तो अब आपको अब क्या है, अपीयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और भी कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाती है, मतलब आपको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है उसको। ठीक है, आफ्टर दैट सेल एंटर इनटू द मेटाफेज। मेटाफेज स्टार्टिंग जो फेज होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पिंडल। ठीक है, जो स्पिंडल क्या करेगा, देखो यहां से क्या होता है, जो सेंट्रल्स के अंदर क्या होता है, स्पिंडल क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, जिससे क्या होता है, सेंट्रल्स की मूवमेंट होगी किस पे, अपोजिट पोल की तरफ। और यहाँ पे क्या होता है, वो पूरी तरह से जो अपोजिट पोल में चले जाते हैं सेंट्रल्स, और उनके बीच में क्या होती है, स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है। तो स्पिंडल की फॉर्मेशन से क्या होता है, स्टार्टिंग में जो क्रोमोसोम होते हैं दे लाई रेगुलरली, बट द टेट्राड्स मूव टुवर्ड द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल्स। अब पोल पे थे, पोल से कहां पे जाएंगे, वो इक्वेटर के ऊपर जाएंगे। तो मेटाफेज के अंदर क्या होती है, देयर आर द टू प्लेट फॉर्मेशंस। क्या होती है, दो प्लेट की फॉर्मेशन होती है, बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम है दे लाई इन द टू लाइन, वो टू लाइन के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं इन द मेटाफेज 1 के अंदर, इन द मेटाफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेशन होती है स्पिंडल्स की या जो मेटाफेज प्लेट की, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस। माइटोसिस क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिकॉज जो इज क्रोमेटिड हैज 2 सेंट्रोमियर्स एंड दे ज्वाइन विद ए सेम स्पिंडल फाइबर्स। वो क्या करते हैं, जो किटनो दो 2 किटनोकोर होंगे तो वो क्या होते हैं, सेम जो स्पिंडल फाइबर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम जैसे क्या होते हैं, फाइबर्स के ऊपर क्या होते हैं, एक प्लेन के अंदर या एक प्लेट के अंदर क्या होते हैं, वो नजर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, द सेल एंटर इनटू द एनाफेज। किसमें, एनाफेज 1 के अंदर क्या करती है, एंटर कर जाती है। एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो टेट्राड था उसमें से क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हाफ नंबर क्या हो जाएगा, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दीज क्रोमोसोम्स अंडरगो द
वो मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। ठीक है, अब जो ये जो क्या था, जो पेयरिंग थी जो क्रोमोसोम्स की, इनमें से एक एक पेयर क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट होती है कहाँ होती है, टुवर्ड द पोल हो जाएगी। जैसे इनकी क्या होगी, मूवमेंट होती है, होना स्टार्ट होती है, तो उसके बाद क्या होती है, जो मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल से स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, वो क्या होगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रिक्ट होना क्या होगी, या सिकुड़ना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी, एंड फॉर्म ए कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन द सेल। आफ्टर दैट सेल एंटर इनटू द टीलोफेज 1 के अंदर। जो टीलोफेज 1 होता है, इसके अंदर क्या होता है, द क्रोमोसोम्स मूव एट देयर अपोजिट पोल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट अपीयरिंग। जो क्रोमोसोम्स है उनके चारों क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगा, डेवलप होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और एंड में क्या हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा, एंड स्पिंडल्स फाइबर से गो टू द डिजनरेट एंड स्टार्ट डिसअपीयरिंग, एंड न्यूक्लियर स्टार्ट अपीयरिंग से अगेन। जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से अपीयर हो जाएगा, एंड ऑल सेल ऑर्गेनेज आल्सो अपीयर इन दिस स्पेस अगेन से। ठीक है, बट द क्रोमोसोम नॉट सो मच डिकंडेंस दैट दे अपीयर लाइक द इंटरफेस ऑफ द सेल डिविजन्स। ठीक है, दे गेट, वो क्या है, इतने डिकंडेंस नहीं होते कि वो आपको बिल्कुल ही थ्रेड लाइक दिखें। ठीक है, वो मतलब डिकंडेंस होते हैं, लेकिन इन ए शॉर्ट अमाउंट। तो यहां पे क्या होगा, जो एनाफेज जो टीलोफेज 1 के बाद क्या होता है, जो सेल क्या होती है, वो डिवाइड कर जाएगी 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और बोथ सेल हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। दोनों सेल में क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है। अगर कई बार क्या होता है, अगर टीलोफेज आपका सही तरह से अपीयर नहीं हुआ हो, तो जो मियोसिस 2 होता है, उसका जो प्रोफेज होगा, वो क्या हुआ, सही तरह से नहीं हो पाएगा, और उसके अंदर ओनली क्या होता है, ओनली डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स एंड द क्रोमैटिड टेक्स प्लेस। ठीक है, अब जो ये क्या होगा, जो सेल अगर एनिमल सेल है, तो इट सो फ्यूरोइन डिविजन्स, सेल मेम्ब्रेन का जो डिवीजन होता है बाय द कंस्ट्रक्शन से होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको 2 पार्ट्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। बट इन द प्लांट सेल्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट। प्लांट सेल में क्या होगा, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी, जिससे क्या होती है, कोई भी जो सेल से क्या होती है, एक पेरेंट सेल से क्या होगी, 2 डॉटर सेल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिस सेल एंटर इनटू द मियोसिस 2 के अंदर क्या करेगी, ये एंटर करेगी। ठीक है, तो मियोसिस 2 के जब जैसे क्या करती है, एंटर करती है, मियोसिस 2 में क्या करेगी, एंटर करेगी, तो इसमें क्या होगा, एज लाइक द माइटोसिस, इट इज लाइक द माइटोसिस। तो माइटोसिस की तरह क्या होते हैं, जो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, वो तो डुप्लीकेशन उनका हो चुका होता है, और वो क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, स्पिंडल क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, और स्पिंडल के ऊपर क्या होता है, द क्रोमैटिन मेटल्स गेट अरेंज इन अगेन इन 1 प्लेट। यहाँ पे 2 प्लेट्स की फॉर्मेशन हुई थी, अगेन जो मियोसिस 2 है उसमें क्या होता है, 1 मेटाफेज की प्लेट की वो क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब आपका मान लिया क्या है, ये दीज आर द 2 क्रोमैटिड मेटल्स, या फिर क्या है, 2 क्रोमैटिड मेटल्स हैं, जो स्पिंडल के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं, एंड लाई इन ए इक्वेटर एट इन ए 1 प्लेट फॉर्मेशन होती है यहाँ पे अगेन। ठीक है, अब जो ये जो आपके क्या होते हैं, जो 2 क्रोमैटिड मेटल्स होते हैं, जैसे ही ये क्या करेगी, आगे आपका क्या आएगा, एनाफेज आएगा, एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, दीज क्रोमैटिड मेटल्स गेट सेपरेट। तो जो ये क्रोमोसोम मेटल क्या होगा, सेपरेट होंगे, एंड दे मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल की तरफ, वो उनकी मूवमेंट होगी। मूवमेंट कैसे होगी, अब मान लिया आपका क्या हुआ, एक जो पार्ट है इस साइड से, और एक पार्ट आपका क्या है, इस साइड चला जाएगा। अब इनकी क्या होगी, जो क्रोमैटिन मेटल है, दे स्टार्ट मूव टुवर्ड द पोल की तरफ, इनकी क्या होगी, मूवमेंट होगी, एंड दे मूव टुवर्ड द पोल्स, और वो पोल के ऊपर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं किसके अंदर, एनाफेज के अंदर। ठीक है, जैसे एनाफेज के अंदर पहुंचेंगे, तो जो इनके बीच में जो स्पिंडल होता है, वो भी क्या होता है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट द सेल एंटर इनटू द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, जो ये क्रोमैटिन मेटल है, ये एक पोल पे चला जाएगा, और ये हाफ है वो चला जाएगा अनदर के ऊपर। ठीक है, आई सो ओनली द 1 सेल डिविजन, सेकंड आल्सो अकर विद द सेम पैटर्न।
क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिन होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, जो स्पिंडल क्या होगा वो भी क्या हो जाएंगे, इसके अंदर भी डिसअपीयर होना क्या स्टार्ट हो जाएंगे, और जो न्यूक्लियस है उसके चार क्या होंगे, मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी, एंड फाइनली सेल डिवाइड इनटू द 2 सेल्स बाय द साइटोकाइनेसिस डिविजन्स। तो न्यूक्लियस डिवीजन है वो फॉरवर्ड किया जाता है किसके द्वारा, साइटोकाइनेसिस डिवीजन के द्वारा। तो जो एनिमल सेल है उसमें क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन सो फ्लोरिंग क्लीवेज बाय द फ्लोरिंग, ठीक है, और बाय ये मतलब नोट क्लियर अपीयरेंस के द्वारा उसमें क्या होगा, या मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या होता है, उसमें डिवीजन होता है एनिमल सेल के अंदर। बट इन द प्लांट सेल्स डिवीजन अकर विद द हेल्प ऑफ द सेल प्लेट फॉर्मेशंस। जो सेल प्लेट है इट इज फॉर्म्ड ऑफ द माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है, गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है उसके अंदर सेल प्लेट की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, जो सेल है वो डिवाइड होती है। जो प्लांट सेल है उसमें क्या होती है, जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, मिडिल टू क्या होता है, पेरिफेरी होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिविजन्स। बट इन द एनिमल सेल्स इट अकर ड्यूरिंग द बाय द सेंट्रीपिटल मैनर फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड की तरफ, ठीक है। तो ये जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन भी आप क्या करते हैं, म्यूसिस 1 के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि शायद जो प्रोसीजर है वो भी क्या होता है, सेम होता है, लाइक द माइटोसिस प्रोसेस। तो ये म्यूसिस जो म्यूसिस के अंदर क्या होती है, 2 सेल इससे और 2 सेल इससे क्या होती हैं, 4 सेल क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, और 4 सेल हैव द सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स, बोथ आर 4 आर हैप्लोइड इन द नेचर्स, मतलब सब में क्या होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, प्रेजेंट होता है। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द गैमेटिक सेल्स। तो गैमेटिक सेल के अंदर क्या होती हैं, जो गैमेटिक सेल क्या होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, हैप्लोइड होती है नेचर के अंदर। तो उनमें क्या होता है, म्यूसिस प्रोसेस क्या करती है, हेल्प करती है। तो म्यूसिस प्रोसेस हेल्प इन द गैमेट फॉर्मेशंस। इट आल्सो मेंटेन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ठीक है, जिसे क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, मेंटेन रहता है किसी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ठीक है। और जो आपकी जो म्यूसिस प्रोसेस होती है बेटा, इसमें क्या होगा आपका, इट ड्यू टू द गैमेट फॉर्मेशंस इट इंड्यूस द वेरिएशंस। इसमें क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशन क्या होगी, पैदा होगी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 डिफरेंट पेरेंट्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऑल दिस अबाउट द म्यूसिस प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।